एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ये इससे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी कर्व्स। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन रहता है इसके 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है। एक है आर जिसको आप रेडियल कोऑर्डिनेट बोलते हो, थीटा जिसको एंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हो, एंड पाई जिसको आप डिविएशन कोऑर्डिनेट बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शंस है। इसको आप बोलते हो रेडियल फंक्शन बोलते हो, एंड जो दूसरा फंक्शन है जो एंगल पे डिपेंडेंट है इसको आप बोलते हो एंगुलर फंक्शन। ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, वेव फंक्शन बोलते हो। ये आपको क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है। सपोज आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो ये आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आपको बताता क्या है, इंटेंसिटी बताता है, या इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें आइडिया देगा। यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। ओके सर वो आर के बाद थीटा है ना? थीटा है और एक पाई है, तो पाई है। ये आप भी देखो इसमें ना थोड़ा ज्यादा डिटेल में, तो इधर लिखो इन जनरल, आपको बस है ना ये इक्वेशन पे ध्यान देना। और ये इक्वेशन क्या है, जैसे ये लिखो, ये इक्वल टू रहेगा के इंटू आर रेस टू एल पॉलिनोमियल ऑफ आर, जिसका डिग्री क्या रहेगा, डिग्री रहेगा n माइनस एल माइनस 1। और इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, e रेस टू माइनस आर बाई के डैश। अब ये इधर k लिखा है, इधर k डैश लिखा है, बस ये कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट मतलब इसका कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू क्या है, डिफरेंट। इसीलिए एक को k लिखा है, एक को k डैश लिखा है। सपोज और एक कांस्टेंट आएगा तो हम लोग उसको k डबल डैश लिखेंगे। अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, नहीं तो ये इक्वेशन कैसे यूज करते हो क्लियर ही नहीं होएगा। पहले हम लोग करते हैं 1s के लिए। 1s के लिए जो l का वैल्यू रहेगा ये रहेगा 0। तो यहां पे हमारा जो इक्वेशन रहेगा ये कैसे दिखेगा, जरा ध्यान दो। पाई आर ये इक्वल टू रहेगा के आर रेस टू 0, क्योंकि हमारा l का वैल्यू इधर 0 है। पॉलिनोमियल ऑफ आर रहेगा, देखते डिग्री क्या है इसका, पहले वो चेक करते। तो डिग्री रहेगा यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, -1। तो ये और ये कैंसिल, तो इसका जो भी डिग्री रहेगा वो क्या रहेगा, r रेस टू 0 रहेगा, क्योंकि डिग्री क्या बन रहा है यहाँ पे 0 है, इसीलिए तो इधर भी रहेगा r रेस टू 0 इंटू
ई रेस टू, आर आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, के डैश। ओके, अब जरा ध्यान दो, सपोज 2s के लिए कर रहे हैं, 2s के लिए ऑफकोर्स s है, तो l का वैल्यू यहां पे भी 0 रहेगा, साई r ये इक्वल टू रहेगा k r रेस टू 0। अब इसका डिग्री चेक करते, यहां पे n का वैल्यू 2 रहेगा, l का वैल्यू 0 रहेगा, -1 रहेगा। तो आप नोटिस कर रहे हो 2 - 1, इधर डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कैसे टाइप का इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा हो, ये क्या रहेगा, -r⁻²1, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। इनटू क्या आएगा, e⁻⁻r, यहां पे कांस्टेंट आएगा k डबल डैश। सपोज आपको बोला है 3s, सेम वे s है तो l का वैल्यू क्या रहेगा, 0, साई r आएगा यहां पे, k इंटू यहां पे क्या आएगा, r⁻l है, तो l का वैल्यू तो इधर 0 है। डिग्री चेक करेंगे तो डिग्री यहां पे क्या है, यहां पे डिग्री रहेगा 3 माइनस l का वैल्यू इज 0 -1, तो यहां पे जो डिग्री आ रहा है, डिग्री कितना आ रहा है, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल रहेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब एक तो आएगा r², फिर आएगा r⁻1 और फिर आएगा r⁻0। r² यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू आर डैश, यहाँ पे क्या आएगा k, एक सेकंड, k यूज किया तो ये k डैश होएगा, ये k डबल डैश होएगा, इंटू e⁻⁻r रहेगा, डिवाइडेड बाई k ट्रिपल डैश यूज होएगा। p, p के लिए आपका l का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो साई r लिखा, k इंटू r⁻, कितना आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। 1 चलो अभी डिग्री चेक करते, n का वैल्यू इधर 2 है, माइनस l का वैल्यू 1 है, -1, तो 2 - 1 -1, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे r का डिग्री क्या है, r⁻0 है, इंटू e⁻r अपॉन क्या रहेगा, k डैश। चलो इसके लिए ट्राई करते हैं, 3D के लिए, यहाँ पे l का वैल्यू 2 रहेगा, आप साई r बनाओ, ये रहेगा k r⁻2, क्योंकि हमारा l का वैल्यू यहाँ पे 2 है। चलो इसका डिग्री चेक करते हैं, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 -1, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो इसका जो भी डिग्री रहेगा r⁻, क्या रहने वाला है, 0 रहेगा, इंटू e⁻⁻r अपॉन k डैश। चलो एक 4D के लिए भी बनाते हैं, या फिर चलो 5D के लिए, यहाँ पे l का वैल्यू 2, साई r रहेगा, k इंटू r² रहेगा, यहाँ पे डिग्री चेक करते हैं, तो 5 माइनस क्या आएगा, 2, दैट इज 3, 3 - 1 करोगे तो 2, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, हाईएस्ट डिग्री r⁻2, फिर r⁻1, फिर r⁻0 आएगा, यहाँ पे k डैश, यहाँ पे k डबल डैश आएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, इंटू क्या आएगा, e⁻⁻r अपॉन k, यहाँ पे डबल डैश यूज किया तो इधर ट्रिपल डैश, क्योंकि तीनों जो कांस्टेंट का वैल्यू रहे, ग्राफ ऑफ 1s। अब हम लोग 3 डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले 1s का जो इक्वेशन रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, k इंटू e⁻⁻r/k,
अब ऐसा क्यों? कि r रेज टू 0 का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है। तो बीच में जो भी टर्म्स है वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो सिर्फ एक तो k बचेगा और दूसरा e रेज टू माइनस r रेज टू k बचेगा। वैसे आपको क्या चाहिए? सिग्मा r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा k। एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होएगा, यहाँ पे जस्ट डैश डालना। ये होएगा e स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये -2r होएगा। ये कांस्टेंट भी बदल जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल डैश आएगा। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है, ये जस्ट आप लिख सकते हो 4πr² सिग्मा r। अब जरा ध्यान दो, सबसे फर्स्ट जो ग्राफ रहेगा, अब इसका जो ग्राफ का वैल्यू है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होएगा और ये क्या होते रहेगा? डिक्रीज होता जाएगा। इसका भी जो ग्राफ रहेगा एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होएगा और ये क्या होएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ओके, अब इसका वैल्यू, ओके अब ध्यान दो है, यहां पे अगर आपने r का वैल्यू 0 डाला तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये e रेस टू 0 के इसमें है, मतलब e रेस टू के टर्म में है, इसीलिए आपका ग्राफ यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने यहाँ पे r का वैल्यू 0 डाल दिया तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाएगा? 0। तो इसमें आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा और फिर वापस क्या होएगा? ओके, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? साई r का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये साई r² का ग्राफ है। ये जो ग्राफ रहेगा ये 4πr² साई r² का। ये जो पॉइंट है ये आपको बताएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। y एक्सिस पे रहे, सॉरी x एक्सिस पे रहेगा डिस्टेंस r। तो मतलब आप न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहे हो, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन उतना ही कम होते जा रहा है। ये डिस्टेंस को आप ले सकते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट इज रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे ग्राफ 2s के लिए। अब जो 2s के लिए सिग्मा r का जो इक्वेशन रहेगा, ये ऑफकोर्स k इंटू r रेज टू 0 था, लेकिन अंदर जो था ये क्या था? एक लीनियर इक्वेशन बन रहा था विच वॉज k डैश माइनस r यहां पे, और इधर क्या रहने वाला लास्ट में? e रेज टू माइनस r बाई k डैश। सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे? सिग्मा r का स्क्वायर लोगे, तो ये k का स्क्वायर बन जाएगा, जो एक और एक नया कांस्टेंट हमें देगा विच इज k डबल डैश, सॉरी इधर k डबल डैश है तो यहाँ पे k ट्रिपल डैश यूज होएगा। ये क्या बन जाएगा? k डैश माइनस r का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 4 डैश आएगा। ये e रेस टू स्क्वायर हो रहा है इसीलिए -2r बन जाएगा। ये क्या रहने वाला है? k 4 डैश यूज हुआ है तो इधर k 5 डैश यूज हुआ। एंड लास्ट जो है ये 4πr² सिग्मा r का स्क्वायर रहेगा। अब जरा ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इधर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पे आपने अगर r का वैल्यू, चलो r का वैल्यू आपने सपोज k डैश डाल दिया, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि k डैश माइनस k डैश ये दोनों क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होएगा? 0। लेकिन एज यूजुअल आपका ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होएगा
जीरो पे टच होएगा, ध्यान दो है, साई आर का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, जीरो एज वेल एज नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है और फिर बाद में जाके ये, तो यहां पे ये जो पार्ट है जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो बन रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, रेडियल नोड। एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा के डैश। चलो अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये क्या रहेगा, सिग्मा आर का स्क्वायर। इसका ग्राफ भी मैक्सिमम से चालू होएगा, ये कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। लेकिन सिग्मा आर का जो स्क्वायर का ग्राफ है, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है जब आप स्क्वायर करते हो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसकी वजह से ये जो ग्राफ रहेगा ये ऊपर के साइड जाएगा, लास्ट में वापस, लास्ट में आता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आर। अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, ऑफकोर्स ये स्टार्ट कहां से होएगा, जीरो से, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक टच करेगा, यहां पे आके इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, जीरो। लेकिन ये क्या होएगा, वापस बढ़ेगा। ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, रेडियल नोड। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये भी क्या रहने वाला है, के डैश। अब एकदम सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज आपको 3s बनाना है, 3s में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर कैलकुलेट करोगे तो क्वाइट सिंपल है, 3 माइनस एल का वैल्यू जीरो, -1 आएगा। इसका मतलब 2 रेडियल नोड आएगा। सबसे पहले आप ग्राफ किसका बनाओगे, साई आर का ग्राफ बनाओगे। साई आर का ग्राफ आपको पता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम, क्या होएगा, जीरो पे टच करेगा, जीरो से नेगेटिव में जाएगा, वापस जीरो पे कट करेगा। अब ऐसा क्यों, कि 2 रेडियल नोड है तो ये 2 बार कट करेगा, वापस कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा और वापस ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, के डैश डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये के डबल डैश रहेगा। एक्स एक्सिस आपको डिस्टेंस बताता है। अब ध्यान दो, अगर आपको बनाना है ग्राफ किसका, साई आर स्क्वायर का, ऑफकोर्स ये ग्राफ भी मैक्सिमम से चालू होएगा, जीरो पे टच होएगा, लेकिन इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस जीरो पे टच करेगा, वापस ये ग्राफ क्या होएगा। फिर लास्ट है, आपको जो ग्राफ बनाना है दैट इज 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा, साई आर का स्क्वायर। इसमें आपको पता है कि ये आर का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होएगा, जीरो से चालू होएगा, वापस जीरो पे आएगा, ये आपका फर्स्ट रेडियल नोड रहेगा। फिर ग्राफ वापस इंक्रीज होएगा, मिलेगा आपको सेकेंड रेडियल नोड, फिर वहां पे वापस इंक्रीज होएगा, लेकिन अभी जीरो पे टच नहीं हो रहा है। ये आपको रेडियस आर का डिस्टेंस है। अब कोई डाउट है तो पूछो। 3p है, 3p है, इसका मतलब इसका जो साई आर का ग्राफ रहेगा ये क्या रहेगा, के आर स्क्वायर रहेगा। ध्यान दो, के आर स्क्वायर रहेगा, अंदर कुछ तो क्या आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगा, एंड यहाँ पे ई रेस टू माइनस आर अपॉन के डैश रहेगा। क्लियर है। तो अगर आपने पहला इक्वेशन बना लिया तो इसका ग्राफ में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन ध्यान देना, जरा ऊपर बना लेता हूं।
ओके, ध्यान दो जरा। अब देखो यहां पे एक आर स्क्वायर का टर्म आ गया है। आर स्क्वायर का टर्म आया मतलब अगर आपने आर का वैल्यू 0 डाला तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होएगा, सबसे फर्स्ट। सेकेंड, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट करना है। 3 -1 तो इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ग्राफ का वैल्यू क्या होएगा, सबसे पहले इंक्रीज होएगा, फिर कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा क्योंकि एक रेडियल नोड है कंपलसरी। उसके बाद इसका वैल्यू क्या होएगा, नेगेटिव जाके ये है इधर साई आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आर। ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहने वाला है, के डैश। अगर आपको साई आर स्क्वायर के लिए बोला है तो ऑफकोर्स इसमें भी आपका आर का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ऊपर जाएगा मैक्सिमम पे, 0 पे टच करेगा। लेकिन ये नेगेटिव जाएगा क्या, ऑफकोर्स नहीं, ये स्क्वायर है, इसीलिए ग्राफ क्या आएगा, वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वापस 0 पे टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। अगर आपको इसका 4 पाई आर स्क्वायर का बनाना है तो मैं इधर जस्ट बना रहा हूं आपको। तो इसका ग्राफ भी ऑफकोर्स कहां से स्टार्ट होएगा, 0 से स्टार्ट होएगा क्योंकि आर स्क्वायर का टर्म है। ग्राफ क्या होएगा, 0 पे टच करेगा, बाद में वापस क्या होएगा, इंक्रीज। तो ये 3 ग्राफ है